अब आज की क्लास में हम लोग बाइनरी सर्च के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली बात, बाइनरी सर्च हम अप्लाई कर सकते हैं सॉर्टेड डेटा पे, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई ये कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं ये A0 हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4। तो आपको पता है सर्चिंग के लिए सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स चाहिए और दूसरा की वैल्यू, ठीक। तो मान लेते हैं जो की है मेरा वो 7। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ठीक है। सर्चिंग की एक टेक्निक सीक्वेंशियल सर्च आप पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरी टेक्निक देख रहे हैं। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, ठीक है, हम जो मिड एलिमेंट होता है उसे चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या वो की के इक्वल है कि नहीं। देखिए क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम जो करेंगे हम, ठीक है, वो मिड निकालेंगे। तो सबसे पहले मिड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, हम बोल देते हैं कि जो लो है उसको 0 कह देते हैं इसको, और जो हाई है, ठीक है, उसे क्या कह देते हैं 4 कह देते हैं। और फिर हम लोग मिड कैलकुलेट करते हैं। जो मिड होगा वो क्या हो जाएगा 0 + 4 बाई, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। याद रखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसमें जो है वो 6 एलिमेंट्स होते हैं तो हमारे पास स्टार्ट 0 होता और एंड क्या होता 5। तो 0 + 5/2 जब आप करते तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मैथमेटिक्स कहती है कि ये वैल्यू आनी चाहिए 2.5। लेकिन सी लैंग्वेज क्या कहती है, सी लैंग्वेज कहते हैं इंटीजर, उससे इंटीजर जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट में इंटीजर आएगा, और किसी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो भी रिजल्ट में इंटीजर आएगा, तो ये वैल्यू भी 2 है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। जब मिड मिल गया तो अब आप आगे क्या करेंगे, आप चेक करेंगे क्या ए मिड इक्वल की, क्या ए मिड जो है वो की के इक्वल है, ये चेक करेंगे। तो आपको देखिए यहां पे ए मिड कितना है, ए मिड मतलब A2, ठीक है, और A2 की वैल्यू कितनी है 11 और की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। तो ये तो 11 है और ये कितना है की 7। तो क्या ये दोनों जो है, ठीक है, वो इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो अगर इक्वल नहीं है तो इसके आगे क्या चीज है, इसके आगे ये चीज है, ठीक है, कि जो अपना सर्च स्पेस है उसे छोटा कर लीजिए। आपको ये बात पता है, ठीक है, कि जो की वैल्यू है अगर वो 7 है तो आप बताइए, ठीक है, वो कभी भी इस रीजन में लाई नहीं करेगी। ये तो मिड आपको मिल गया, ठीक है। मिड से इस साइड कभी भी ये 7 लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेटा है वो अरेंज्ड है, ठीक है, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 11 से छोटा है ना 7, तो ये हमेशा किधर रहेगा, इसी साइड में रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो हमारा एरे है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और अब हम कहेंगे इफ की इज लेस देन ए मिड, अगर की जो है वो छोटा है ए मिड से, ए मिड 11 है उससे छोटा है, ठीक है, तो जो हाई है उसे मिड -1 कर दो। जो मिड वैल्यू आई थी उसे -1, मिड कितना था 2 में से 1 गया, कितना आया 1, ठीक है। मतलब कि अब तुम्हारा लो अभी भी कितना है 0, लेकिन हाई कितना हो गया 1। मतलब अब आप किस स्पेस में आ गए, आपका लो 0 है, हाई 1 है, मतलब आपका जो एरे है, जो इफेक्टिव एरे है वो इतनी ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, इफ की इज
ग्रेटर देन ए मिड, अगर की बड़ा होता ए मिड से तो क्या करते, तो हमें सर्च किधर करना पड़ता, हमें इधर सर्च करना पड़ता ना। तो देखो अब हमें किसे चेंज करना पड़ता, देखो जब हम मिड तो सबसे पहले निकाले और हमें पता चल गया कि जो चीज हमें सर्च करनी है वो ये मिड एलिमेंट नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया या तो अब हम इस साइड जाएं लेफ्ट या तो राइट। तो अगर हमें लेफ्ट जाना है तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, हमें जो हाई इंडेक्स है, ठीक है, दी गई एरे का उसे चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम इधर जाते तो क्या करना पड़ता, हमें जो लो इंडेक्स है उसे बदलना पड़ता भाई। क्यों, क्योंकि ये तो अगर हम इस पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू तो फिक्स है कि कौन सा, ये वाला इंड ही तो चेंज हो रहा है, और जब हम इधर आ रहे हैं तो कौन चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग इंडेक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज मैंने कहा यहां पे क्या करें, लो की जो वैल्यू है उसे मिड प्लस 1 कर। तो ये हम लोगों ने लॉजिक बनाया कि हम क्या करेंगे, हम जो है हमारा जो एरे है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे और चेक करेंगे क्या मिड पॉइंट जो है वो की एलिमेंट के इक्वल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अगर की छोटा है ए मिड से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर की छोटा है ए मिड से तो उस केस में, ठीक है, हम लोग जो है वो अपनी जो इफेक्टिव एरे है उससे, ठीक है, लेफ्ट साइड वाली एरे बना लेंगे। और इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो तो वही रखेंगे और जो एंड इंडेक्स है वो क्या कर देंगे, वो मिड माइनस 1 कर देंगे। इसी को मैंने बोला था लो और इसी को मैंने क्या बोला था, हाई। अच्छा, हाई मतलब ये 4, लो मतलब ये 0, ठीक है। और अब क्या किया मैंने जो हायर इंडेक्स था उसी को कम कर दिया। और जब की वैल्यू ज्यादा होती तो मैं क्या करता, मैं कहता कि भाई यही जो लो इंडेक्स है, ठीक है, उसे बढ़ा के यहां तक ले आओ। तो हाई इंडेक्स मेरा पहले जैसे था वैसे ही रहता, जो लो इंडेक्स है वो यहां आ जाता, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई होगी। आप कहोगे सर ये तो एक बार हो गया, इसे कब तक करते रहना है, इसी काम को अब क्या करेंगे, अब यही एल्गोरिथम जो है वो इस छोटे से पार्ट में फिर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप कहोगे ये कब तक करते रहना है, ये तब तक करते रहना है जब तक लो जो है लेस देन आर इक्वल टू है। मतलब कब करना बंद कर देना है, जब लो बड़ा हो जाए हाई के। आपको पता है लो इंडेक्स जो होगा, ठीक है, वो छोटा होगा, हाई इंडेक्स जो होगा वो बड़ा होगा। तो जब लो जो है, ठीक है, वो बड़ा हो जाए और हाई छोटा हो जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम जो है वो सर्चिंग को बंद कर देंगे। और दूसरा क्या तरीका हो सकता है जब हम सर्चिंग को बंद करें, वो ये हो सकता है कि जिस एलिमेंट को हम खोज रहे थे वो एलिमेंट अगर हम पा लें तो भी हम क्या करेंगे, हम जो सर्चिंग है उसे क्लोज कर देंगे। मतलब, ठीक है, या तो ये कंडीशन आ जाए या फिर, ठीक है, हम जिस की एलिमेंट को सर्च कर रहे थे वो एलिमेंट मिल जाए। दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, जो सर्च है उसे बंद कर देंगे। अब आप देखिए, ठीक है, यहां तक तो मैंने कर दिया था, ए मिड मैंने निकाला तो आपने कहा ये इक्वल नहीं है, तो फिर मैं कहा कि हाई की वैल्यू कितनी कर दीजिए, 1, लो 0 है, हाई 1 है, ये मेरा इफेक्टिव एरे है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फिर यही काम रिपीट करूंगा, मैं लिखूंगा मिड, फिर से मैं निकाल रहा हूं, मिड मैं निकालूंगा, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 0 + 1/2। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आएगी, 0.5 वैसे तो आनी चाहिए, मैथमेटिक्स जो है वो कहती है, लेकिन सी लैंग्वेज में ये कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब चेक होगा क्या A0
इक्वल की है, ठीक है। जब आप ये बात सर्च करेंगे क्या A0 और जो की दिया गया था उसका भी मतलब 7, हाँ ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो सर्च सक्सेसफुल हो गया। यहीं पे हमें फ्लैग की वैल्यू क्या कर देनी चाहिए, 1 कर देनी चाहिए, ठीक है। अगर शुरू में फ्लैग की वैल्यू कितनी ली गई हो, 0, ठीक है। तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को समझ के आप जो है वो क्या रूल तक पहुंचे, आप ये रूल तक पहुंचे। सबसे पहले हम मिड एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है, या आप कहिए मिड निकालेंगे। फिर चेक करेंगे क्या मिड एलिमेंट की एलिमेंट के इक्वल है। अगर है तो हम कहेंगे सर्च सक्सेसफुल है। अगर नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या की छोटा है ए मिड से। अगर छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम जो लेफ्ट साइड के एरे है उसे इफेक्टिव एरे बना लेंगे, ठीक है। और जो हाई इंडेक्स था उसे मिड -1 कर देंगे। लेकिन अगर की बड़ा है तो क्या करेंगे, ठीक है। अब जो राइट साइड का एरे है उसे इफेक्टिव एरे बना देंगे, ठीक है। और जो हमारा, ठीक है, लो इंडेक्स है उसे क्या करेंगे, उसे मिड +1 कर देंगे। मतलब लो इंडेक्स को यहां लेके आएंगे ना। अब ये एरे है तो आप समझ सकते हैं ये लो इंडेक्स हो गया, ये हाई इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो लो इंडेक्स इसको बनाना है, मतलब मिड +1 को बनाना है, ठीक है। अब आप कहोगे ये काम कब तक करते रहें, तो ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक कि, ठीक है, लो बड़ा ना हो जाए किससे, हाई से, ठीक है, या फिर फ्लैग की वैल्यू 1 ना हो जाए। या दूसरे शब्दों में ये कहिए, ठीक है, कि किस कंडीशन तक इसको हम चलाते रहेंगे, जब तक लो छोटा है हाई से एंड फ्लैग इक्वल 0 है। अच्छा ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। फ्लैग 0 का मतलब ये है कि जो की एलिमेंट है वो नहीं मिला, और फ्लैग 1 का मतलब है जो की एलिमेंट है वो मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बाइनरी सर्च है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम मैं एक बार फिर बनाता हूं, देखिए। यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी आपको, डेटा सोर्स की, ठीक है, या आप कहिए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स की। तो यहां पे मैं ये A5 लिख देता हूं, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, सबसे पहले तो एक की ले लेते हैं, एक फ्लैग ले लेते हैं, ठीक है, एक मिड ले लेते हैं, एक लो ले लेते हैं, एक हाई ले लेते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग CLR SPR क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं, ठीक है। और जो फ्लैग है उसकी वैल्यू 0 कर देते हैं, लो की वैल्यू, ठीक है, 0 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स लिखेंगे यहाँ पे 0। अच्छा लास्ट इंडेक्स कितना है, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो हाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है।
मतलब कि लो इंडेक्स और हाई मतलब हाई इंडेक्स, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग कहते हैं कि वाइल लूप लगाते हैं, वाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई एंड फ्लैग इक्वल जीरो। ये दो चीजें जब तक हैं तब तक क्या चीजें, सबसे पहले तो मिड निकालिए, मिड क्या हो जाएगा, लो प्लस हाई, ये मिड हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखिए इफ ए मिड इक्वल की, ठीक है। क्या ए बिट जो है वो की के इक्वल है कि नहीं। अब आप देखिए, आपको एक और समस्या है, अभी तक आपके पास की वैल्यू नहीं है, ठीक है, आपने यूजर से तो की वैल्यू ली ही नहीं। तो सबसे पहला काम जो किया था वो क्या किया था, हम लोग यूजर से की वैल्यू ले लेते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा printf enter the value of की वैल्यू इंटर कीजिए, और यहां पे लिखूंगा scanf %d एड्रेस ऑफ, ठीक है। की मतलब वो एलिमेंट जिसे आपको क्या करना है, सर्च करना है। अब देखिए, अब मेरे पास की वैल्यू है, ठीक है। तो अब इफ ए मिड इक्वल की, ठीक है, तो क्या चीज है, फ्लैग इक्वल टू 1 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन, ठीक है, जैसे ही फॉल्स होगी तुरंत ही लूप टर्मिनेट कर जाएगा। जैसे ही फ्लैग की वैल्यू 1 हुई तुरंत ही ये लूप क्या कर जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा अगली बार, ठीक है। इफ की इज लेस देन ए मिड, मैंने पहले ही बताया क्या करना है, हाई इक्वल टू मिड -1 कर दो। इफ की इज ग्रेटर देन ए बिट, अगर की बड़ा है ए बिट से, ठीक है, तो लो इक्वल टू मिड +1 कर दो, ठीक है। अगर की बड़ा है ए मिड से तो लो की वैल्यू क्या कर दो, मिड +1 कर दो, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो ये काम हम लोग करते रहेंगे। लास्ट में, ठीक है, यहां पे देखिए, इफ फ्लैग इक्वल 0, अगर 0 है तो क्या करें, प्रिंटफ। अगर फ्लैग की वैल्यू अभी भी 0 रह गई तो हम क्या करेंगे, हम जो है, ठीक है, वो लिखेंगे की एलिमेंट इज नॉट फाउंड। जो की एलिमेंट आपने दिया था वो नहीं मिला, ठीक है। एल्स, अन्यथा क्या लिखें, प्रिंटफ पोजीशन ऑफ की एलिमेंट इज %d,
मिड प्लस, ठीक है। मिड जो है वो तो इंडेक्स बताएगा ना, इंडेक्स में एक जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है भाई। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, पोजीशन 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट कर सकते थे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, आपको ये बात सबसे ज्यादा समझ में आनी चाहिए कि सॉर्टेड डाटा पे ही हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। जब आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहां पे, ठीक है, ये एक एरे आ जाएगी, ये वैल्यू 10 होगी, ये वैल्यू 20 होगी, ये 30, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहां से देखिए, यहां पे फ्लैग की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, लो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यहां हाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, यहां से यूजर से की मांगा जाएगा, इंटर द वैल्यू ऑफ की। मान लो यूजर ने जो की दिया, ठीक है, वो 50 दे दिया, तो यहां पे क्या चेक होगा, सबसे पहले चेक होगा क्या, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड एट फ्लैग इक्वल 0। ये कंडीशन तो ट्रू मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं। और जैसे ही आपको ये कंडीशन ट्रू मिलती है, ठीक है, तुरंत यहां से क्या मिड कैलकुलेट होगा, तो मिड कितना हो जाएगा, 0 प्लस 4/2। आपको समझ में आना चाहिए, ये लो है, ये हाई है, ठीक है। मैं रिपीट कर दूं, स्टार्टिंग में लो जो होता है वो लो इंडेक्स होता है, और हाई जो होता है वो हाई इंडेक्स होता है, ठीक है, सबसे बड़ा इंडेक्स होता है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। अब आप चेक करोगे भाई, देखो 0 1 2 3 4, आप चेक करोगे कि क्या A0 जो है वो किसके इक्वल है, की वैल्यू कितनी है, 50। क्या A0 50 के इक्वल है, तो आंसर मिलेगा नो, ठीक है। अगर चेक किया जाए कि A0 इक्वल, सॉरी, A2 इक्वल 50, तो आंसर मिलेगा नो, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, आप चेक करेंगे क्या की लेस देन है A2 के, A2 की वैल्यू कितनी है, 30, तो आप कहोगे नहीं। फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या की बड़ा है, क्या 50 बड़ा है ना 30 से, ठीक है। इसकी वैल्यू 50 है, इसकी 30 है, तो ये कंडीशन सही हो जाएगी। ये कंडीशन सही हुई तो लो की वैल्यू मिड प्लस 1 हो जाएगी। मिड कितना है, 2, तो लो की वैल्यू 2 प्लस 1 कितना, 3। तो जो लो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3, ठीक है। तो जैसे लो की वैल्यू 3 हो गई, फिर यहां जाएंगे, यहां पे फिर चेक होगा क्या, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड एट फ्लैग इक्वल 0, आंसर मिलेगा S। फिर मिड निकालोगे, ठीक है। तो मिड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, ठीक है। तो देखो मिड की वैल्यू आ जाएगी यहां से, ठीक है। हम लोगों ने जो है वो लो निकाला होगा मिड प्लस 1, ठीक है। तो जो हमारा लो था वो कितना हो गया, 2 प्लस 1 3, तो आ जाएगा 3 प्लस 4/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो अब फिर चेक होगा क्या कि क्या A3
इक्वल इक्वल की है, मतलब कि क्या 40 जो है वो 50 के इक्वल है, की वैल्यू तो 50 है, तो आंसर मिलेगा नहीं। तो फिर क्या चेक होगा, चेक होगा ये की क्या छोटा है तो भी आंसर मिलेगा नहीं। फिर चेक होगा क्या की बड़ा है तो आंसर मिलेगा एस। ठीक है, तो अब फिर क्या करेंगे, लो जो है उसे मिड प्लस 1 कर देंगे। तो लो की वैल्यू कितनी हो गई थी 3, और 3 में जब 1 जोड़ दोगे तो लो की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। लो की नई वैल्यू हो जाएगी 4, और हाई की वैल्यू अभी भी कितनी बनी हुई थी, ठीक है, हाई की जो वैल्यू है वो अभी भी 4 बनी हुई थी। तो अब आप एक बार फिर ये कंडीशन चेक करेंगे, क्या 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, तो आंसर मिलेगा एस। और फिर एंड फ्लैग इक्वल टू 0, तब भी आंसर मिलेगा एस। ठीक है, और एक बार फिर आप क्या कीजिए, फिर जो अपने हिसाब से जान लीजिए कौन करना है। ये देखिए, अब फिर मिड आप निकालिए, तो मिड क्या हो जाएगा, लो की वैल्यू जो थी वो 4 थी, हाई की वैल्यू भी कितनी है 4 है, तो 4 प्लस 4 जो है वो 8 और बाई 2 मतलब 4, मिड 4 हो जाएगा। तो A4 जो है वो 50 है, और की वैल्यू भी 50 था, तो मतलब कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फ्लैग की वैल्यू कितनी हो गई 1, और जैसे ही फ्लैग की वैल्यू 1 हुई, अब यहाँ पे जैसे ही आओगे ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, आप बाहर निकल जाओगे। यहाँ चेक होगा क्या फ्लैग 0 है, आंसर मिलेगा नहीं 1 है, मतलब प्रिंट हो जाएगा द पोजीशन ऑफ द की एलिमेंट इज, ठीक है, मिड प्लस 1। मिड की वैल्यू 4 थी, 4 प्लस 1 कितना 5, ठीक है, तो एलिमेंट का पोजीशन भी तो 5 है, तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते, देख सकते थे। ठीक है, ये काम आप खुद से करिएगा, ये मैंने थोड़ा सा सिर्फ आइडिया दिया है। ठीक है, तो आप इस काम को कर लेंगे, एक बार खुद से रन करा के चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि कैसे इसका आउटपुट आएगा। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं।